हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय एसपी मेडिकोस चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ रिमेनिंग पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आज का टॉपिक होने वाला है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टमक की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। द स्टमक इज ए जे शेप्ड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। जो स्टमक होता है ये हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है और इसका जो शेप होता है वो जे शेप का होता है। स्टमक इज ए मस्कुलर ऑर्गन। जो स्टमक है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। स्टमक लोकेटेड इन योर अपर एब्डोमेन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी। जो स्टमक होता है इसका लोकेशन कहाँ पे होता है? हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में अपर एब्डोमेन में ये लोकेटेड होता है। मतलब कि जो भी हमारा स्टमक है ये एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है। द टॉप ऑफ द स्टमक कनेक्ट टू ए वॉल्व कॉल्ड एसोफेजियल स्फिंक्टर। मतलब कि जो स्टमक का टॉप जो हिस्सा होता है वो किससे कनेक्ट होता है? ओसोफिजियल स्फिंक्टर से। द बॉटम इज योर स्टमक इज कनेक्ट योर स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्टमक का जो लास्ट पोर्शन होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये स्टमक है और ये जो है पार्ट ये है ओसोफेगस। मीन्स कि जो स्टमक का अपर हिस्सा होता है ये ओसोफेगस के जो लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर है ये वाला यहाँ से कनेक्ट होता है, और जो लोअर पार्ट होता है ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टमक के एनाटॉमिकल रीजन के बारे में। मतलब कि हमें पता है कि जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है वो 9 भागों में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा स्टमक है कौन कौन से रीजन को कवर करता है, जिसमें है एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बलाइकल रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। मतलब कि एब्डोमिनल कैविटी के एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बलाइकल रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को हमारा स्टमक कवर करता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गन एसोसिएटेड विथ स्टमक। स्टमक के साथ कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं? तो एंटीरियर पार्ट में लीवर का लेफ्ट लोब होता है और एब्डोमिनल वॉल होता है एंटीरियर। और पोस्टीरियर जो हमारा स्टमक है उसके पोस्टीरियर साइड में एब्डोमिनल अरोटा होता है, पैनक्रियाज, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी और एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। सुपीरियर साइड में डायफ्राम रहता है, ओसोफेगस होता है और लीवर का लेफ्ट लोब सिचुएटेड होता है। इन्फीरियर साइड स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लेफ्ट साइड स्प्लीन होता है और राइट साइड डिओडिनम और लीवर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। जो स्टमक का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? तो जो अपर साइड होता है वो ओसोफेगस के कार्डियक स्फिंक्टर से अटैच होता है और जो लोअर साइड होता है वो पाइलोरिस स्फिंक्टर इसमें प्रेजेंट रहता है। अब हम देखेंगे कर्वेचर ऑफ द स्टमक। स्टमक के मेनली 2 कर्वेचर होते हैं, एक होता है ग्रेटर कर्वेचर और एक होता है लेजर कर्वेचर। मीन्स कि जो ये लेजर का मतलब होता है छोटा, तो यहाँ पे जो कर्वेचर है ये क्या है? छोटा है, इसलिए इसको हम लेजर कर्वेचर कहते हैं। और बैक साइड जो होता है स्टमक का ये क्या है? कर्वेचर काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसको इसको ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्टमक। स्टमक के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। अब हम यहाँ पे इमेज डायग्राम में देखते हैं। मतलब कि स्टमक का ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम फंडस कहते हैं, और बीच वाला जो हिस्सा होता है इस पार्ट को हम बॉडी कहते हैं, और ये जो पार्ट लोअर जो पार्ट होता है इसको हम पाइलोरिस कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फंडस पार्ट को। इट इज़ द अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक। स्टमक के अपर पोर्शन को हम फंडस कहते हैं। बॉडी, इट इज़ द मिडिल पोर्शन ऑफ द स्टमक। स्टमक के मिडिल पोर्शन को बॉडी कहा जाता है। और पाइलोरस मतलब कि इट इज़ द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक। स्टमक के लोअर पोर्शन को पाइलोरस कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द स्टमक। स्टमक के क्या क्या फंक्शन है, जिसमें फर्स्ट है टेम्पोररी स्टोरेज अलाउिंग टाइम फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन टू एक्ट।
मतलब कि जो हमारा स्टमक होता है ये क्या करता है कि टेम्पोररी रूप से फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है, और इसमें जो भी एक्ट होता है मतलब कि ये एंजाइम्स का कुछ सिक्रीशन करता है जैसे पेप्सिन। नेक्स्ट है कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू मिक्स एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड मैकेनिकल ब्रेक डाउन। मीन्स कि ये जो हमारा स्टमक होता है इसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है कि जो फूड मटेरियल होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल ब्रेक डाउन। नेक्स्ट केमिकल डाइजेशन होता है हमारे स्टमक में, जैसे कि एंजाइम से जो भी फूड डाइजेस्ट होता है उसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। नेक्स्ट है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स प्रोवाइड बाय HCl एंड गैस्ट्रिक जूस। मतलब कि हमारे स्टमक में कुछ HCl मीन्स कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक मतलब कि एक डिफेंस का काम करते हैं, मतलब कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनको किल करने का काम करता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये जो हमारा स्टमक होता है ये विटामिन B12 को भी ऑब्जर्व करता है। रेगुलेशन ऑफ द पासेज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट टू डिओडिनम। जो भी स्टमक के कंटेंट हैं वो मतलब वहाँ से पास होते हुए हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम पार्ट है उसमें चला जाता है। नेक्स्ट लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एल्कोहल एंड सम ड्रग्स। हमारे स्टमक में वाटर और एल्कोहल का कम अमाउंट में एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैस्ट्रिक जूस। द स्टमक सीक्रेट वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, म्यूसिन, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड एंजाइम्स। जो हमारा स्टमक होता है कुछ एंजाइम कुछ जूस का सिक्रीशन करता है जैसे वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूसिन, इंट्रिंसिक फैक्टर और एंजाइम का ये सिक्रीशन करता है जैसे पेप्सिन। नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस पर डे। मतलब हमारे स्टमक से पर डे कितना गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है, तो वो होता है 1.2 to 1.5 लीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। स्टमक को ब्लड सप्लाई कौन करता है, तो जो भी हिपैटिक की कुछ ब्रांचेज होती हैं वो, और प्लस जो हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज होती है ये हमारे स्टमक को ब्लड सप्लाई करती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंटिन्यूअस विद द स्टमक एट द पाइलोरिस स्फिंक्टर। मतलब कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये जो स्टमक का पाइलोरिस स्फिंक्टर होता है उससे ये कंटिन्यूअस कनेक्ट रहता है। इट इज़ अबाउट 5 मीटर लॉन्ग। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 5 मीटर लॉन्ग होता है। लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी, और ये एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है। सराउंडेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन, और ये चारों तरफ से लार्ज इंटेस्टाइन से घिरा रहता है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि ये पाइलोरिस स्फिंक्टर से होते हुए डिओडिनम पार्ट, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है डिओडिनम, ये कनेक्ट रहता है पाइलोरिस स्फिंक्टर से। और साथ ही साथ ये क्या है कि जो भी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है इसके चारों तरफ मतलब इसके अंदर क्या होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से चारों तरफ से घिरा रहता है। नेक्स्ट, in the small intestine the chemical digestion of food। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन केमिकल रूप से होता है एंड completed एंड मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस। और कम्प्लीटली या फिर मोस्टली क्या होता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। मतलब कि कुछ परसेंट क्या होते हैं कि हमारे स्टमक में एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होते हैं, कुछ परसेंट जो होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, और कम्प्लीटली रूप से जो होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एनस के माध्यम से वो एलिमिनेट हो जाता है। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अगेन 3 पार्ट्स होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। जैसा कि आपके सामने जो इमेज शो हो रहा है वहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका डिओडिनम पार्ट कहाँ पे है, जियोजनम पार्ट कहाँ पे है और इलियम पार्ट कहाँ पे है। अब हम एक एक करके इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी डिओडिनम पार्ट के बारे में। इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो डिओडिनम होता है ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड कर्व अराउंड द हेड ऑफ द पैनक्रियाज।
और ये कर्व शेप का होता है डिओडिनम, मीन्स कि सी शेप का होता है। और वहाँ और इसके हेड में जो पैनक्रियाज का जो हेड होता है इसी कर्व में फिक्स रहता है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं कि ये जो सी शेप का स्ट्रक्चर जा रहा है कर्व जैसा, ये क्या है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका फर्स्ट पार्ट यानी कि डिओडिनम है। और ये जो सी शेप का है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैनक्रियाज का जो ये पैनक्रियाज है और पैनक्रियाज का जो हेड है इसी डिओडिनम में आकर फिक्स रहता है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डिओडिनम है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। डिओडिनम इज़ द इनिशियल सी शेप। जो डिओडिनम होता है ये सी शेप का होता है। सिक्रीशन फ्रॉम द गाल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज आर रिलीज इनटू द डिओडिनम। जो भी गाल ब्लैडर से या फिर पैनक्रियाज से जो भी सिक्रीशन होता है वो डायरेक्ट आकर डिओडिनम में ओपन होता है। मतलब जो भी डक्ट होते हैं गाल ब्लैडर के या फिर पैनक्रियाज के जो डक्ट होते हैं वो आकर डिओडिनम पार्ट में खुलते हैं। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। मतलब जहाँ पे गाल ब्लैडर का डक्ट और जहाँ पे पैनक्रियाज का डक्ट आपस में आकर डिओडिनम में खुलते हैं और जहाँ पे दोनों डक्ट आकर आपस में मिलते हैं उस डक्ट को हम कहते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला, जो कि आपको हम इमेज में भी बताएंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जजनम। जजनम भी क्या है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इट इज़ द मिडिल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट है एंड इज़ अबाउट 2 मीटर लॉन्ग। और ये कम से कम 2 मीटर लंबा होता है। एंड इट इंड्स ऑफ अटैच द इलियम पार्ट। और इसका जो इंड पार्ट होता है जर्जुनम का वो इलियम से अटैच रहता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इलियम। मतलब कि सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का। इट इज़ द लास्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो इलियम है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पोर्शन होता है एंड इज़ अबाउट 3 मीटर लॉन्ग। और ये कम से कम 3 मीटर लंबा होता है। और इसका जो इंड पार्ट होता है, मीन्स कि इलियम का जो इंड पार्ट होता है वो जाकर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के सिकल पार्ट से अटैच होता है। तो जहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो सिकम पार्ट है वो दोनों आपस में जहाँ पे आकर मिलते हैं वहाँ पे होता है इलियोसिकल वाल्व। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई। मीन्स कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको ब्लड सप्लाई कौन करता है, तो जो सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है। और जो सुपीरियर मिसेंट्रिक जो वेन होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल जूस। अबाउट 100 ml ऑफ इंटेस्टाइनल जूस आर सिक्रेटेड डेली बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब कि जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं 1500 ml लगभग इसका सिक्रीशन होता है पर डे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। और ये इसमें जो भी हमारे इंटेस्टाइनल जूस है वो क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, तो उसमें प्रेजेंट होता है वाटर, म्यूकस और कुछ मिनरल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइनल जूस है या जो हमारे इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो होता है 7.8 to 8। मतलब ये क्या है, अल्कलाइन नेचर का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, जो भी फूड मटेरियल है, जो भी स्टमक कंटेंट्स हैं उसको क्या करता है, मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। मीन्स कि अब इसको और भी आगे की तरफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आगे की तरफ बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, और ये इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करता है। नेक्स्ट केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स इन द विलाई। मीन्स कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक विलाई प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करती हैं कि केमिकली डाइजेशन करती हैं। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन में हेल्प करती है, प्रोटीन और फैट्स को डाइजेशन मतलब कि इसको पचाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। जो भी माइक्रोब्स हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं उनको किल कराने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है, जैसे कि कोलिसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करता है। और लास्ट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व भी करता है।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट कनेक्ट रहता है। द लार्ज इंटेस्टाइन अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। बिगनिंग एट द सिक्कम एट द राइट इलियक रीजन, मतलब कि ये सिक्कम से ये फर्स्ट पार्ट होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सिक्कम होता है। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है, जो हमारे एब्डोमिनल रीजन का जो एब्डोमिनल रीजन जो भी 9 रीजन होते हैं, तो ये जो राइट इलियक रीजन होता है वहाँ से ये स्टार्ट होता है हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है। एंड टर्मिनेटिंग एट द रेक्टम एंड द एनस, मतलब कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट होता है उसको रेक्टम और एनस कहते हैं। जो इसका डायमीटर होता है वो होता है 6.5 मीटर लार्जर, मतलब कि इसका डायमीटर काफ़ी चौड़ा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अगेन 3 पार्ट्स होते हैं, सिक्कम, कॉलन, रेक्टम। अब हम डायग्राम में देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि ये जो भी ये स्ट्रक्चर है ये लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर है और इसका डायमीटर काफ़ी बड़ा है। और इसकी लेंथ क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, लेकिन डायमीटर क्या है, बड़ा है, इसलिए इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये जो सिक्कम पार्ट है ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। उसके बाद सिक्कम हुआ ये, उसके बाद ये कोलोन पार्ट हुआ और ये पार्ट हुआ रेक्टम। मीन्स कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, सिक्कम, कॉलन एंड रेक्टम। उसके बाद जो कॉलन पार्ट है इसको अगेन डिवाइड किया गया है 4 भागों में। उसको हम कहते हैं असेंडिंग कॉलन, उसके बाद ट्रांसवर्स कॉलन, उसके बाद डिसेंडिंग कॉलन और देन सिग्मोइड कॉलन। मीन्स कि असेंडिंग कॉलन मीन्स कि जा रहा है ये ऊपर की साइड, इसलिए असेंडिंग कॉलन कहते हैं। और ये ट्रांसवर्स में लाइज करता है, इसलिए हम इसको, उसके बाद ये नीचे के साइड आ रहा है इसलिए इसको डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं। और यहाँ पे एक घुमाव है, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मोइड कॉलन कहते हैं। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, यानी कि सिक्कम क्या होता है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। सिक्कम जो होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। इट इज़ ए डायलेटेड रीजन, मीन्स कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं सिक्कम, ये क्या है, थोड़ा सा अलग, अलग जो रीजन है उससे ज़्यादा ये डायलेट है। तो सिक्कम जो है ये क्या है, थोड़ा डायलेटेड पार्ट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। inferior and is continuous with the ascending colon। ये और आगे की तरफ कंटिन्यूस किससे होता है, जो हमारा असेंडिंग कॉलन है उससे आगे ये कंटिन्यूस बना रहता है। और सुपीरियर में इसके क्या होता है, एक अपेंडिक्स, मतलब कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमारे सिक्कम से अटैच होता है, जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। मतलब कि जो हमारे ये सिक्कम डायलेटेड जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो फर्स्ट पार्ट है सिक्कम, इससे अटैच एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है और इसी को हम कहते हैं अपेंडिक्स। जो कि आपने नाम भी सुना होगा अपेंडिसाइटिस। मतलब कि अगर इसी अपेंडिक्स ऑर्गन में अगर कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है इन्फेक्शन लगने की वजह से, तो इसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इसका हमारे बॉडी में कोई इम्पॉर्टेंट इसका रोल नहीं है। सिक्कम के बाद आता है कॉलोन, जो कि हमने बताया कि कॉलोन को अगेन डिवाइड किया गया है 4 भागों में, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, उसके बाद डिसेंडिंग कॉलोन और सिग्मोइड कॉलोन। अब हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। असेंडिंग कॉलोन क्या होता है, इट इज़ द अपर पोर्शन ऑफ द सिक्कम। सिक्कम के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम असेंडिंग कॉलोन कहते हैं। दिस पासिस अपवर्ड्स फ्रॉम द सिक्कम टू द लेवल ऑफ द लीवर। मतलब कि ये क्या होता है कि लीवर के पास से ये गुजरता है असेंडिंग कॉलोन और वहाँ पे एक कर्व बनाता है और उस कर्व को हम कहते हैं हेपेटिक फ्लैक्चर। और ये कंटिन्यूअस जो असेंडिंग कॉलोन है ये कंटिन्यूअस अब जाकर ट्रांसवर्स कॉलोन को बनाता है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि ये जो असेंडिंग कॉलोन है यहाँ पे घुमाव है, कर्व है, तो इस कर्व को हम कहते हैं हेपेटिक फ्लैक्चर। और यही असेंडिंग कॉलोन आगे जाकर ट्रांसवर्स कॉलोन को बनाता है। उसके बाद ट्रांसवर्स कॉलोन के पास भी एक कर्व है, मतलब घुमाव है, तो यहाँ पे होता है स्प्लेनिक
नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलोन के बारे में। मीन्स कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का जो सिक्कम पार्ट है वो आगे की तरफ कंटिन्यूअस होकर कोलोन पार्ट को बनाता है। और हमने बताया आपको कि कोलोन जो है अगेन डिवाइड है 4 पार्ट में, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मॉइड कोलोन। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे असेंडिंग कोलोन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द अपर पोर्शन ऑफ द सिक्कम। सिक्कम के जस्ट ऊपर ये क्या होता है, कौन सा पोर्शन बनता है, असेंडिंग कोलोन बनता है। दिस इज पासिस अपवर्ड्स फ्रॉम द सिक्कम, जो कि ये सिक्कम से गुजरता है टू द लेवल ऑफ लीवर, और ये जहाँ लीवर के लेवल तक ये रहता है और वहाँ पे एक कर्व बनाता है जिसको हम कहते हैं हिपैटिक फ्लैक्चर। उसके बाद जो हमारा असेंडिंग कोलोन है ये आगे चलकर ट्रांसवर्स कोलोन को बनाता है। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है सिक्कम, इससे अटैच हमारा असेंडिंग कोलोन है। ये असेंडिंग कोलोन आगे की तरफ बढ़ता जाता है और उसके बाद ये लीवर के पास एक मोड़ बनता है, उस मोड़ को हम कहते हैं हिपैटिक फ्लैक्चर। अब यही असेंडिंग कोलोन आगे की तरफ बढ़ता जाता है और ये एक कोलोन और बनाता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है और स्प्लीन, जहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो स्प्लीन ऑर्गन प्रेजेंट होता है, इसके नियर में भी एक मोड़ बनता है, कर्व बनता है, उसको कहते हैं हम स्प्लीन फ्लैक्सर। उसके बाद जो हमारा ट्रांसवर्स कोलोन है ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है कंटिन्यूअस, और वो क्या बनाता है, डिसेंडिंग कोलोन को बनाता है। तो यहाँ पे अभी हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। अब ट्रांसवर्स कोलोन क्या होता है। दिस एक्सटेंड क्रॉस द एब्डोमिनल कैविटी। जो ट्रांसवर्स कोलोन है ये एब्डोमिनल कैविटी के रीजन में ही प्रेजेंट रहता है, इन फ्रंट ऑफ द डिओडिनम, और इसके इन फ्रंट में डिओडिनम और स्टमक होता है, टू एरिया ऑफ स्प्लीन वेयर फॉर्म्स द स्प्लिनिक फ्लैक्चर। और जहाँ पे ये एक कर्व स्ट्रक्चर बनता है स्प्लीन के पास, उसको हम कहते हैं स्प्लिनिक फ्लैक्चर, एंड कर्व्स डाउनवर्ड टू डिसेंडिंग कोलोन। और वही जो ट्रांसवर्स कोलोन है ये नीचे की तरफ आगे बढ़ता है जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब डिसेंडिंग कोलोन। दिस सीन इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट पार्ट में ये नीचे की तरफ दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिग्मॉइड कोलोन। सिग्मॉइड कोलोन जो है ये एस शेप का होता है और ये लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है, सबसे लास्ट पार्ट होता है, और यही सिग्मॉइड कोलोन आगे चलकर रेक्टम को बनाता है। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि जो ट्रांसवर्स कोलोन है ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है और डिसेंडिंग कोलोन को बनाता है। उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन आगे की तरफ बढ़कर एस लाइक स्ट्रक्चर में आता है, और यही एस लाइक स्ट्रक्चर को हम सिग्मॉइड कोलोन कहते हैं। उसके बाद जो सिग्मॉइड कोलोन है ये आगे चलकर रेक्टम को बनाता है। अब हम नेक्स्ट रेक्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। जो रेक्टम होता है ये सिग्मॉइड कोलोन से कंटिन्यूअस आगे की तरफ बढ़ता है, और जो रेक्टम है ये इसका जो इंड पार्ट होता है वो होता है एनल कैनाल। ये लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सबसे लास्ट पोर्शन के बारे में, एनस। दिस इज़ द शॉर्ट ओपनिंग। जो एनस है ये एक बहुत ही छोटी ओपनिंग होती है, अबाउट 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग इन एडल्ट। एडल्ट में इसकी लंबाई 3.8 सेंटीमीटर होती है। देयर आर 2 स्फिंक्टर मसल कंट्रोल द एनस। इसमें 2 स्फिंक्टर लगे होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। ये स्फिंक्टर क्या करते हैं, एनस की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। मीन्स कि अगर किसी पर्सन को स्टूल पास आउट करने की अर्जेंसी है तो वो स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और वो पर्सन स्टूल पास आउट करता है, तो ये स्फिंक्टर उसी में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी में हेल्प करता है, और कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो कि विटामिन के और फोलिक एसिड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और फूड मटेरियल को आगे की तरफ मूवमेंट कराने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ रेक्टम एंड एनस। द रेक्टम
स्टोर फीकल अंटिल ए पर्सन इज रेडी टू हैव ए बॉयल मोमेंट। मतलब कि जो रेक्टम होता है ये क्या करता है कि टेम्पररी रूप से फीकल को स्टोर करने का काम करता है, और फिर क्या होता है कि जब उसको स्टूल पास आउट करने की अर्जेंसी है तो जो स्फिंक्टर होते हैं ओपन हो जाते हैं, और जो भी फीकल स्टोर होकर रेक्टम में रहता है वो आगे की तरफ बढ़ता है। द एनस इज द फाइनल पोर्शन, और जो एनस होता है ये सबसे फाइनल पोर्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, और ये क्या करता है कि जो भी फीकल मैटर रेक्टम में स्टोर होकर रहता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, और एनस के माध्यम से, एनस क्या एक स्मॉल ओपनिंग है और उसके माध्यम से स्टूल पास आउट होता है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पैनक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर के बारे में डिस्कस करेंगे।